कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के अंदर सूनापन एक आम चीज़ है। सूनापन हो जाता है, कई दफ़े रिस्ट ड्रॉप हो जाता है या फुट ड्रॉप हो जाते हैं, लोकल पैरालिसिस हो जाती है। और लोग बाग ट्रीटमेंट इसका लेते हैं, एमडीटी लेते हैं। कुष्ठ रोग का जो इलाज है, संपूर्ण इलाज है एमडीटी लेने से। लेकिन एमडीटी लेते हुए भी ये सूनापन बना रहता है, तो लोग अक्सर इस कहते हैं कि हम तो एमडीटी 6 महीने से या साल भर से ले रहे हैं, फिर भी हमारा सूनापन नहीं मिटा। तो एमडीटी लेने का मतलब ये नहीं कि सूनापन मिट ही जाएगा। एमडीटी आपके जो है वो बैक्टीरिया है उनको मारती है, लेकिन सूनापन जो होता है वो नर्व्स के कारण से होता है। जो नर्व्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जिनको डैमेज हो चुका है, आपने ट्रीटमेंट चालू किया उससे पहले डैमेज हो चुका है, इसलिए वो सूनापन नहीं जा रहा है। तो आपका सूनापन जा भी सकता है, अगर उनको डैमेज बहुत कम हुआ है तो आपका सूनापन जा सकता है कि नर्व्स का रीजनरेशन हो सकता है। और अगर वो इतना डैमेज ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे वापस रीजनरेशन नहीं हो सकता, तो आपका सूनापन नहीं जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में आपको एमडीटी बंद नहीं करनी है। एमडीटी अगर आप बंद कर देंगे तो ये जो सूनापन है ये तो ठीक नहीं होगा, बल्कि आगे दूसरी जगह जो और है सूनापन वो और बढ़ जाएगा और नया सूनापन पैदा हो जाएगा। तो एमडीटी को आपको बंद नहीं करना है। आप एमडीटी चालू रखेंगे तो हो सकता है कि आपका ये सूनापन ठीक हो जाए। अगर वहाँ नर्व डैमेज ज़्यादा नहीं है तो ये रीजनरेशन होकर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से डिफॉर्मिटीज़ का है, अगर आपके रिस्ट ड्रॉप हो गया है या फुट ड्रॉप हो गया है तो वहाँ पे भी अगर आपके डैमेज पूरा नहीं हुआ है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर डैमेज हो गया है परमानेंटली तो फिर वो ठीक नहीं होगा और उस केस में आपको सिर्फ सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर ये आपका परमानेंट डैमेज हो गया है तो सर्जरी से रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप या जो आईलिड ड्रॉप होते हैं या आपकी नाक टेढ़ी हो गई है, ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी हालत में आपको एमडीटी बंद नहीं करनी है, चाहे आपको सूनापन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको चालू रखनी है।